जय जोहार हमर बानी हमर गोट के देखे जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। बुलेटिन के शुरुआत करबो बड़े खबर ले। रायपुर ले बड़े खबर, निगम मंडल आयोग में नियुक्ति ला लेके बैठक खत्म हो गए है। सीएम भूपेश लिन मंत्रिमंडल के बैठक, दावेदार मन के नाव पर मंथन होई। संसदीय सचिव के घलो हो सकत है नियुक्ति, नाव करेगी तय। तो निगम मंडल आयोग में नियुक्ति ला लेके बैठक खत्म हो गए है। बड़े खबर रायपुर ले। गठन को लेकर के भी चर्चा हुई है और तो और संसदीय सचिवों के लिए भी कुछ नामों में चर्चा हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हाईकमांड से चर्चा करेंगे और अनुमति जैसे ही प्राप्त होगी आगे की कार्रवाई किया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल लिन बैठक, दावेदार मन के नाव पर मंथन हुई। संसदीय सचिव के घलो हो सकत है नियुक्ति, नाम करेगी से तय। निगम मंडल में नियुक्ति वाला लेके बैठक हुई है। आलाकमान की स्वीकृति के बाद नियुक्ति करे जाही। टागोरा हवा नाम के निगम मंडल आयोग में नियुक्ति ला लेके बैठक अब खत्म हो गए है। अब कौन से निगम आयोग मिलत हवे एक सूची अब जारी होही। नाम ला लेके चर्चा करेगी से संसदीय सचिव घलो बनाए जा सकत है। तो निगम मंडल आयोग में नियुक्ति ला लेके बैठक खत्म हो गए है और ये समझे जाते है कि लंबा बेरा ले जिन इंतजार रही थे वो अब खत्म हो जाही और सब झन ला नाम जैसे तय हुई ओकर आधार में नियुक्ति दे जाही। दावेदार मन के नाम ऊपर मंथन करेगी से तो संसदीय सचिव के घलो हो सकत है तरी नियुक्ति, आलाकमान की स्वीकृति के बाद करे जाही नियुक्ति। तो बड़े खबर रायपुर ले। सीएम भूपेश लिन मंत्रिमंडल के बैठक, सौरभ सिंह परिहार हमारे संग में जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी बा सौरभ, जो निगम मंडल आयोग पर जो नियुक्ति के चर्चा चलत रही से का समझे जाए कि आज जो बैठक हो है ओमा नाम तय हो गए हो ही, अब नियुक्ति क्या गोरा है? बिल्कुल, देखो 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गए कांग्रेस के सरकार ला बने हुए और जिन्हें नेता और कार्यकर्ता मतलब काफी जिन्हें इंतजार है कि कब निगम मंडल आयोग बोर्ड और प्राधिकरण में नियुक्ति होवे वो मतलब मौका मिला था। आज जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्हें सभी मंत्रियों से, सभी वरिष्ठ विधायक से, सभी वरिष्ठ नेता मन से जिन्हें चर्चा करे। लगभग 4 घंटे के बैठक में जिन्हें लगभग सबो नाम में जिन्हें सहमति बन गए है। निगम मंडल आयोग के जिन्हें अब ये नाम ला जिन्हें हाईकमान ला भेजे जाए और हाई कमान के हरी झंडी के बाद जिन्हें सूची जिन्हें जारी कर दिए जाए। तो मैं आप लोग बता दो लगभग 90 से ज्यादा निगम मंडल बोर्ड और आयोग और प्राधिकरण हवा पूरा छत्तीसगढ़ में जिन में नियुक्ति होना है। लेकिन पहली नियुक्ति हुई जिन में बताया जाते कि 15 निगम मंडल बोर्ड आयोग में नियुक्ति हुई। जिन सरकार की आवश्यकता है जिन वास्तव में जिन काम करे है और जिन लोकसभा विधानसभा या अन्य जिन चुनाव रही से तेमा मौका नहीं मिले रही से ऐसा लोगन मतलब जिन्हें एमा मौका मिली। निश्चित रूप से कांग्रेस पूरा तैयारी कर रहे। पिछले दिनों कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हो रही से तो पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री मोहन मरकामू सभी मंत्री मन जिन्हें एकमत से राय दे दे रही से कि जना 15 साल से काम करे तेने ला सबसे पहली मौका दिए जाना है। तो अब पूरा तैयार कर ले गए। आज के लगभग 4 घंटा से ज्यादा देर तक चली से बैठक में नाम के फाइनल सूची अब जिन्हें आलाकमान ला भेजे जाये और बाद कभी भी जिन्हें लिस्ट जारी हो सकते है। तो अगर मैं समय बताऊँ तो यही 1-2-4 दिन के अंतर्गत में ही जिन्हें 15 नाम के लगभग जन सूची जारी हो सकते है। ज्योति एमा सबसे 2-3 महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिन्हें क्षेत्रवार भी देखेंगे, क्षेत्रवार, समाजवार और महिला मतलब जिन्हें ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देके बात हुए। ओकरे अलावा जिन्हें ये देखा गया है कि कई क्षेत्र ऐसे है जहां पर जनप्रतिनिधि नहीं है, जहां पर नहीं है वो मतलब ज्यादा से ज्यादा मौका देके कोशिश करे। जैसे बख्तर है, सरगुजा है। अब जो बैठक हुई से जो मंथन हुई से ओमा इला लेके चर्चा करेगे हुई और सबला साधे के कोशिश घलो रथे
थे। आप मन बने रहो, एक ठो खबर हवा जेकर ऊपर मैं आपसे चर्चा करूं। आप मन ला बता दन कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रिमंडल के बीच मतभेद के बाद नकारीन है। उमन मीडिया ले चर्चा करत हुए मामला में समेत हाल में चर्चा के विषय बने जम्मो बात ला साफ करें, चाहे वो हरदेव सिन्हा के आत्मदाह के मामला हो, सरकार के 2 मंत्री के प्रवक्ता तय करे के बात हो, चाहे विपक्ष के आरोप के जवाब दें। संगे संग जीरम कांड लेके घलो कहीं के पूरा प्रदेश में जांच के रिपोर्ट के इंतजार हवे। लोगन ये हत्याकांड के आरोपी के नाम जानना चाहते। सौरभ, ये जो जतका बहुत सारा जो सवाल रही हवे और लगातार जिन विवाद रही हवे ओकर जवाब आज दे दिन मोला लगथे। कोई गलतफहमी नहीं है, सारे मंत्री एक हैं और किसी कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर कर लेना चाहिए। रमन सिंह जी अपने कार्यकाल का हिसाब किताब देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। जहाँ तक के हरदेव की बात है तो उसके घर में चावल भी पहुँचा है, मनरेगा के तहत उसको काम भी मिला है। तो शासन की जितनी योजनाएं हैं सबको उसका लाभ मिल रहा है। अब यदि उस प्रकार से कदम उठाया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है, उसको इस प्रकार से कदम नहीं उठाना चाहिए था। और जहाँ तक मेरे से मिलने की बात है तो मेरे से मिलने के लिए उन्होंने आवेदन दिया नहीं, न किसी से संपर्क साधा है। देखिए, इन लोगों के पास कोई काम रहा नहीं गया है, न इनके पास कोई मुद्दे रहे। अरे भाई, जिस दिन मंत्रिमंडल पूरा बना और आप सभी के सामने लगातार चौबे जी और अकबर जी 2 ही प्रेस के सामने आके बात करते रहे मंत्रिमंडल। उस दिन जब मैं आप लोगों को आमंत्रित किया था अपने निवास में पत्रकारों को, और आप ही लोगों ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई अधिकृत कोई प्रवक्ता हो तो फिर से उसको हमने रिपीट कर दिया, एक नोटिफिकेशन कर दिया, ताकि सरकार की ओर से कोई अधिकृत बयान हो तो अकबर जी और चौबे जी यदि वो आलोचना भी करते तो हम उसको सुझाव के रूप में लेते हैं। लेकिन इस प्रकार से कोई बात कह ही नहीं रहे और अनावश्यक गलत बातों पे तूल दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये पूरा प्रदेश और देश जानना चाहता है कि झीरम घाटी में षड्यंत्रकारी कौन है, हत्यारे लोग कौन हैं, उसका ताना बाना कौन, मास्टरमाइंड कौन है। और NIA जांच करने में असफल रही है। उन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया, हम मांग रहे हैं, लेकिन हठधर्मिता है उनकी। हमारे संवाददाता सौरभ बने हुए हमारे संग में चर्चा हमन करबो। सौरभ, कोई भी मुद्दा के जतका अब्बड़ अकन सकलागे रही से तेकर जवाब एक के साथ आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह दीने और सीधा तौर पे कहिन कि बीजेपी करा कुछ काम नहीं रहेगे, मुद्दा नहीं रहेगे तो ओकर मन करा यही काम बाचे है। बिल्कुल ठीक कहा तो ज्योति। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब रायपुर स्थित कलेक्ट्रेट के पीछे में ऑक्सी जोन के शुभारंभ करीस तो ए मौका में जेने कई बड़े बड़े मुद्दा में जो है लगातार भाजपा कांग्रेस ला घेरत रही से, तो सीधे तौर पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे हमलावर करीस और भाजपा के नेता मन ला जेने साफ तौर पर जेने ये कह दिस की जेने भाजपा के नेता मन के पास ज्यादा काम नहीं है, विपक्ष में लेकिन सुझाव देना चाहिए लेकिन ओकर विरोध करते। तो एक से साफ समझ में आते कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं ना कहीं भाजपा के नेता मन ला बैकफुट में ले जाके लिए बयान दे है। ओकर अलावा लगातार ये बयान आतरी से भाजपा के तरफ से राज्य सरकार के तरफ ले कई मुद्दा ला लेके घेरे ला लेके आज ना प्रमुख रूप से अगर मैं बताऊं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 से 5 मुद्दा में जेने भाजपा के बड़े नेता मन जिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार आरोप लगातरी से राज्य सरकार ऊपर तेकर ऊपर हमला करे। सबसे पहले अगर बात करी तो जेने हसदेव सिन्हा जेन आत्मदाह के मामला रही से, ओकर बाद जेने झीरम कांड के जेन मामला रही से, ओकर बाद एक ये देखे रही से कि एक खबर आत रही से कि मंत्रिमंडल के बीच अंतर कला के जेने खबर है ओला सबोला लेके जेने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर कहे कि भाजपा नेता मन में काम नहीं है तेखर से ऐसा सौरभ जो तरीका से आज मुख्यमंत्री जी जवाब दिन है ओकर ले एक बात तो साफ हो गया कि सब उनका जानकारी में हवा और अब्बड़ सवाल जन सकला रही से सबके एक दरी जवाब दे डरेन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी पर। आगू बढ़वो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मरवाही उपचुनाव ला लेके कांग्रेस के जीत ला लेके बयान दे से मंत्री भगत कहिन कि उपचुनाव में हमेशा सत्ता पक्ष वाला पार्टी ही जीतते। एक बार मरवाही में कांग्रेस जीते एमा किंतु परंतु के सवाल नहीं है। मंत्री भगत कहिन कि कांग्रेस अपन सरकार के कामकाज ऊपर चुनाव लड़ी। मंत्री अमरजीत भगत के बयान ऊपर भाजपा हमला बोलिस। भाजपा प्रवक्ता सिचन सुंदरानी कहिस कि मंत्री कांग्रेस के काम के पूर्वानुमान कर दिन है। सुंदरानी कहिन कि कांग्रेस हमेशा प्रशासनिक दुरुपयोग करना चाहते, पहले दंतेवाड़ा और चित्रकोट उपचुनाव में करीस, अब मरवाही उपचुनाव में सत्ता के दुरुपयोग करही। अधिकांश आप उठा के देखेंगे तो जिनकी सरकार रहती है
जीत उन्हीं की होती है। पार्टी पूरी तैयार है। जब मैंने कह दिया कि जिनकी सरकार होती है वही जीतते हैं, तो इसमें किंतु परंतु के लिए क्या स्थान है। जिस प्रकार से पूर्व अनुमान ये व्यक्त कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल उपचुनाव जीतता है, कहीं न कहीं ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने चित्रकूट और दंतेवाड़ा जो चुनाव हुआ, कहीं न कहीं अपने शस्त्रों का उपयोग करते हुए, अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए मतदाताओं को प्रभावित करके इन्होंने चुनाव जीता था। और बड़े खबर, सरकारी कर्मचारी मन ला 1 जुलाई ले मिलही वेतन वृद्धि। कोरोना के सेती 2 वेतन वृद्धि रोके गे रही से सीएम भूपेश ले कर्मचारी संगठन मन मुलाकात करीन। मुलाकात के बाद सीएम मंजूरी दी है। तो सीएम भूपेश ले कर्मचारी संगठन मन मुलाकात करे गे रही ने 1 जुलाई ले मिलही वेतन वृद्धि। कोरोना के कारण 2 वेतन वृद्धि रोके गे रही से तो कर्मचारी संगठन मन मुलाकात करीन और मुलाकात के बाद सीएम मंजूरी दी है। तो सरकारी कर्मचारी मन बर राहत की खबर, 1 जुलाई ले मिलही ओकर मन के वेतन वृद्धि। कोरोना के सेती 2 वेतन वृद्धि रोके गे रही से, जेकर सेती कर्मचारी संगठन मन में नाराजगी देखे गी रही से। ओकर बाद ओमन मुलाकात करे बर गिन सीएम ले, तो मंजूरी अब मिल के हवा 1 जुलाई ले वेतन वृद्धि मिल गई। तो सरकारी कर्मचारी मन बर कोरोना के बीच राहत की खबर है कि ओकर मन की वेतन वृद्धि हो ही 1 जुलाई ले। विजय झा जी जुड़ गए हमारे कर्मचारी नेता हैं। विजय जी, वेतन वृद्धि ला रोके के रही से तब आप मन के बड़ा नाराजगी रही से, अब तो खुशी के बात है। हेलो विजय जी, आवाज मिला थे, ज्योति बोला था। हाँ, आवाज मिला था जी मैडम। अब तो खुशी के बात है, वेतन वृद्धि हो ही 1 जुलाई ले, सीएम कई दिन है। बहुत बड़े खुशी के बात है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से अभी हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने चर्चा करी से, और वो स्पष्ट बोलिन है कि 1 जुलाई से सबला वेतन वृद्धि मिली। प्रदेश के आर्थिक स्थिति ला देखत हुए सर्विस बुक में एंट्री हो ही, ऑर्डर हो ही, वेतन वृद्धि के प्रमाण पत्र मिली, नकदी पैसा जो है 2-3 महीना बाद जब सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो यही 1 जुलाई से हर महीना जबकत एरिया समेत मिली। लेकिन जो सबसे बड़े समस्या इस वेतन वृद्धि के बोला माननीय मुख्यमंत्री जी और अपर मुख्य सचिव वित्त माननीय अमिताभ जैन जी की उपस्थिति में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के 24 मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारी मन हम भी बात करके आए हैं, और ये बात के निर्णय हो गए कि वेतन वृद्धि हुई। कमल वर्मा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ये चर्चा करी से। बिल्कुल। तो विजय जी, जैसे कि आपन कहा था को कोरोना के समय में यही उम्मीद रही से कि सरकारी कर्मचारी डहार ले वेतन के कटौती करके कोरोना में दे जही, तो ऐसे में नाराजगी रही से भारी। तो मोला लगता है कि आप कैसे ढंग से आप मन मदद कर पाओ कोरोना संक्रमण में। कोरोना संक्रमण में छत्तीसगढ़ के पूरा अधिकारी कर्मचारी सरकार और छत्तीसगढ़ के जनता और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है पहली विधि से। और हम 3 महीना के वेतन, एक दिन के वेतन कटाए हैं, फायदा बेहन होला। ओकर बाद जो है ना, कौन अब हम अभी भी कहा था वेतन वृद्धि मिल गए तो हम सरकार के साथ में है, कोरोना में पूरा संघर्ष करबो, अपन जान के बाजी लगा करके छत्तीसगढ़ के जनता के सेवा करबो। चलो, तो वेतन वृद्धि मिल गए, कर्मचारी मन बर खुशी के बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी तमाम जानकारी देबर, हमसे बातचीत करे बर। तो सरकारी कर्मचारी मन बर राहत की खबर है कि 1 जुलाई ले ओकर मन के वेतन वृद्धि मिली। काबर के कोरोना के चलत 2 वेतन वृद्धि ला रोके गे रही से। छत्तीसगढ़ में आज मिली 62 नवा कोरोना पॉजिटिव। जिलावार मरीज मन के आंकड़ा ऊपर नजर डालन तो रायपुर में सबले ज्यादा 23 मरीज मिले हैं। जगदलपुर में 10, बेमेतरा में 9, बिलासपुर में 9, जांजगीर में 5, सरगुजा में 3, दंतेवाड़ा में 3 नवा मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज की संख्या 689 हो गई है और अब तक 3000 ले पार कर चुके संक्रमित मन के आंकड़ा 3006। प्रदेश में कोरोना ले अब तक 14 मनखे के मौत घलो हो चुके हैं और 2303 मरीज ठीक होके घर लौट चुके हैं। तो 62 नवा कोरोना मरीज सामने आए हैं, सबले ज्यादा 23 रायपुर में।
एनएमडीसी एक दाव फेर आयरन ओर के दाम में बढ़ोतरी कर दे है। ये बढ़ोतरी सभी प्रकार के आयरन ओर में करेगे है। इस संबंध में एनएमडीसी के डहाले एक सर्कुलर घलो जारी कर देगी। उद्योगपति मन डहाले एनएमडीसी 200 रुपया प्रति टन तक दाम में वृद्धि करे हवे। कोरोना संकट के बाद वित्तीय संकट के सामना करत उद्योग मन के आगू में रॉ मटेरियल के दाम में बढ़ोतरी ले एक दरी फेर संकट हो गए है। रॉ मटेरियल के दाम बढ़े ले फिनिश्ड गुड्स के दाम घलो बढ़ी। एकले प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ ला नुकसान हुई। हाल ही में राज्य सरकार एनएमडीसी ला पत्र लिख के राज्य के उद्योग मन ला हर संभव मदद दे के बात करे रही। फिर एक उलट एनएमडीसी आयरन ओर के दाम में वृद्धि करके उद्योग मन के आगू में एक नवा संकट खड़ा कर दे है। एनएमडीसी का प्राइस बढ़ गया है। बड़ा इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑलरेडी इंडस्ट्री बहुत सारे प्रॉब्लम से परेशान है। लेबर के प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टिंग के प्रॉब्लम, प्रोडक्शन के प्रॉब्लम, सिक्योरिटी, इस कोविड के टाइम, कोविड का मैनेजमेंट, इतनी परेशानियों के बावजूद एनएमडीसी ने इसको प्राइस बढ़ाना बड़ा ही कठिन विषय हो गया इंडस्ट्री के लिए। इन्होंने करीब 10% वृद्धि करी है, जो लगभग 300-350 रुपए की होती है, और फिनिश प्रोडक्ट तक पहुँचते पहुँचते उसका इम्पैक्ट 1000 रुपये प्रति टन हो जाता है। तो 1000 रुपये टन करीब लोहा इससे महंगा हो जा रहा है, वो भी ऐसे पीरियड में जब डिमांड नहीं है और रेट टूटते जा रहे हैं। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में आज प्रेस वार्ता के माध्यम ले लोगन ला कोरोना ले झन डरे के अपील करे गए है। अस्पताल प्रबंधन लोगन ले अपील करत हुए कही कि कुछ गंभीर बीमारी ले समय में इलाज कराना जरूरी होते। फिर ए दिन अस्पताल जाए में कोरोना हो जाए के डर ले लोगन इलाज कराए बर नहीं पहुंचत है। ऐसे में मरीज मन के बीमारी बढ़े ले मरीज मन की हालत और गंभीर हो सकत है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि बिना कोनो डर के लोगन मन बेरा में इलाज कराए बर अस्पताल जरूर जाए। डॉक्टर मन के टीम बताइन के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कोरोना ला देखत हुए सभी एहतियात बरते जाते। अस्पताल के ओपीडी ले लेके जम्मू वार्ड में कोरोना संक्रमण ले बचाव बर सैनिटाइजर, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सभी जरूरी दिशा निर्देश के पालन करे जाते। अस्पताल में जाने वाला आम मरीज मन के बीच संदिग्ध मरीज के पहुंचे में ओमन ला अस्पताल में अलग ले आइसोलेट करे के व्यवस्था घलो करे के है। मरीजों के मन में एक भय बन गया है कि हम अस्पताल जाएंगे तो कहीं कोरोना ग्रसित ना हो जाए, और अस्पताल में कोरोना के मरीज होंगे और हमको भी कोरोना लग सकता है, इसलिए वो अस्पताल नहीं आ रहे हैं। उनको इस डर को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। एक सुरक्षित वातावरण देना हमने भरपूर कोशिश की है। अस्पताल के मैनेजमेंट ने एक ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें कि नॉन कोरोना मरीजों को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके, और हमने इसका नाम भी दिया है मिशन सुरक्षा। और एक संग खबर बानी हमार गोट में आज बस ही देखत रहो IBC 24। जय जोहार।